हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ह्यूमन डिजीज़ेस। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने इंसिस्ट किया कि सर एक ह्यूमन डिजीज़ेस पे एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आज मैं ह्यूमन डिजीज़ेस पे एक वीडियो लेके आया हूँ। ये जो ह्यूमन डिजीज़ेस टॉपिक है ये हम 4 वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये 4 वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी बुक कुछ भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड टू ह्यूमन डिजीज़ेस टॉपिक। तो दोस्तों ह्यूमन डिजीज़ेस 3 तरीके से होती हैं: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंगस। ओके, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैक्टीरिया के रिलेटेड डिजीज़ेस क्या क्या होते हैं और उन डिजीज़ेस को याद करने की ट्रिक क्या है। आप वीडियो पूरी देखते रहिए दोस्तों। लास्ट में मैंने एक ट्रिक दे रखी है जिसमें आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड किसी भी डिजीज़ का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से ग्रैब कर सकते हो। चलिए सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट फंडास पे। बैक्टीरिया के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग। इसको डिस्कवर किया था 1683 में एंटनी लीवनहूक के नाम के एक बंदे ने, और इस बंदे को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहीं से बनता दोस्तों, मैं बिल्कुल पिन पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट 1829 में क्या हुआ, 1829 तक इसको बैक्टीरिया नाम दिया नहीं गया था। इसकी खोज हुई थी लेकिन नाम नहीं दिया गया था। 1829 में एक बंदा आया एरनबर्ग, उसने इसको नाम दिया बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी बनता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, एक बंदा आया लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने दूध में बैक्टीरिया को किल करने का मेथड दिया और उस मेथड को बोलते हैं पेस्चुराइजेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। लुईस पास्चर ने दूध में बैक्टीरिया किल करने का मेथड दिया था और उस मेथड को कहते हैं पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन पूछा जाता है या पेस्चुराइजेशन क्या होता है वो पूछा जाता है। दूध में बैक्टीरिया को मारने वाले मेथड को पेस्चुराइजेशन कहते हैं। किसने दिया? लुईस पास्चर ने। और इसके 2 मेथड होते हैं, HTST, LTLT। HTST मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। 71 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है दूध को 15 सेकंड के लिए। ये पेस्चुराइजेशन का फर्स्ट मेथड है। नेक्स्ट इज LTLT। इसमें क्या होता है, लो टेम्परेचर 71 से कम 62.8 डिग्री सेल्सियस और लार्ज टाइम तो 30 मिनट तक इसको गर्म किया जाता है दूध को। ये 2 मेथड है पेस्चुराइजेशन के, इन पे भी क्वेश्चन बनता है एक। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, बैक्टीरिया के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। सर यूनिसेलुलर समझते हो ना, एक तरह के सेल से बना होता है और ये प्रोकैरियोटिक होता है नेचर में। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं दोस्तों, जिनका न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है। वो सेल्स जिनका न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये सब जितने पॉइंट्स दे रखे हैं दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछता है। क्या पूछा जाता है, क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? यस। और ये सेल वॉल अगर प्रेजेंट होती है तो किसी चीज़ की बनी होगी, ये भी पूछता है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है। ये या तो लिपिड की होगी या प्रोटीन की होगी या चिटिन की होगी। और बैक्टीरिया में राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। सो ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किसमें? बैक्टीरिया में। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है दोस्तों कि राइबोसोम कि कौन से तरीके का, बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है वो कौन से टाइप का होता है। देखो दोस्तों, 2 तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S एंड 80S। और जो बैक्टीरिया में राइबोसोम होता है वो होता है 70S। एस मतलब सेडिमेंटेशन यूनिट। ओके दोस्तों, कुछ एडिशनल नॉलेज लेते हैं। इन पे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब दोस्तों अगर वो बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी पूछ सकता है कि उसमें प्रेजेंट क्या नहीं होता। तो बैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होता है? प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेडिलम। ओके दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, और क्या क्या एब्सेंट होता है। ओके दोस्तों, जितने पॉइंट मैंने बताए यहाँ पे, इन सब पे हर एक पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन बनता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के टाइप्स। 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। और बैड बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और दोस्तों गुड बैक्टीरिया में एक एग्जांपल देता हूँ कि गंगा रिवर में आपको पता है कि एक बहुत गुड बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि
ख़राब बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। कॉलरा जैसे बैक्टीरिया को, डिजीज़ को दूर करता है। कॉलरा जैसे डिजीज़ को दूर करता है। गैंगस रिवर में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है और इसका साइंटिफिक रीज़न है। और आप मुझे कमेंट करके वो बैक्टीरिया का नाम बताइए, हम उस बैक्टीरिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। ह्यूमन डिजीज़ मतलब कि बैड बैक्टीरिया। तो बैड बैक्टीरिया से क्या होती हैं? ह्यूमन डिजीज़। अब ये जो मैंने चार्ट दे रखा है यहाँ पे, डिजीज़, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और पैथोजन। देखो दोस्तों, जितने भी 12th बेसिस को एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि डिजीज़ और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। और जो ग्रेजुएशन बेसिस पे होते हैं CGL वगैरह में, ये पैथोजन पूछा जाता है। CHSL, SSC, NDA और जो भी 12वीं पास या 10वीं पास एग्जाम होते हैं उनमें ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। कॉलरा किससे होता है? कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से। लेप्रोसी, कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। टाइफॉइड, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड। टेटनस, कंटेमिनेटेड वाउंड, वाउंड समझते हो ना, कोई कटवट लग जाता है हमें। प्लेग, कंटेमिनेटेड फ्ली से। वूपिंग कफ, कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। TB बाई एयर, न्यूमोनिया बाई एयर। यहाँ पे 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन बनता है, कॉलेरा पूछा जाता है कि कॉलेरा जो डिसीज़ है वो किस वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे क्वेश्चन बना कि वो कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से होता है। इस चार्ट में से एक क्वेश्चन ऐसा बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये जो कॉलेरा है या कोई भी लेप्रोसी है या टाइफॉइड है, ये किसकी वजह से होता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? बैक्टीरिया। 3-4 ऑप्शन में दे देगा। ये बनते हैं हमारे 2 तरीके के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तीसरे तरीके का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है वो कि ये जो डिसीज़ है, डिसीज़ का नाम दे देगा, कोई भी डिसीज़ का नाम दे देगा और बोलेगा कि ये बैक्टीरियल है, फंगल है या फिर किसी और तरीके और किसी तरीके के ह्यूमन डिसीज़ है। इस तरीके के 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस चार्ट को आप पढ़ लीजिए। इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं अभी कि इनको याद कैसे रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ट्रिक पे आते हैं। देखो, ट्रिक का नाम है कल TT ने पकड़ा विदाउट टिकट। कल TT ने पकड़ा विदाउट टिकट। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। K से क्या आएगा हमारा? कॉलेरा का, कॉलेरा। L कल है ना, L से क्या आएगा? लेप्रोसी। T से टाइफॉइड, T से टेटनस। ने को छोड़ दीजिए, पकड़ा। P से प्लेग, W से वूपिंग, T से ट्यूबरक्लोसिस और लास्ट में न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक ऐसी चीज़ है जो हमें जेन्युइन याद रहती है। ठीक है दोस्तों, ये थी ट्रिक जिससे आप इन डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ को याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन या इस चार्ट पे बनते हैं और एक क्वेश्चन बनता है वैक्सीनेशन पे। देखो, 2 तरीके की वैक्सीनेशन दी जाती है बैक्टीरियल केस में, एक DPT और BCG। BCG को आप सीधा याद कर लीजिए कि वो TB के लिए दी जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है। एक वैक्सीनेशन दी जाती है DPT, T फॉर टेटनस, P फॉर वूपिंग कफ और D फॉर डायप्थेरिया। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। और दोस्तों, इसके रिलेटेड, इससे अलग आपको बैक्टीरिया के इशू में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से पूरी तरीके से समझ ली तो बैक्टीरिया के रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। एंड आज हम बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगली वीडियो पे बात करेंगे। इस ह्यूमन डिजीज़ पे हम 4 वीडियोस बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।